हरियाणा विधानसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजों पर कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसे लोकतंत्र की हार और व्यवस्था की जीत करार दिया और चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करने की बात कही है। कांग्रेस को हार नहीं है स्वीकार। सत्ता पर चोट, ईवीएम में खोट। अंतर कलह से मिली हार, आखिर कौन है जिम्मेदार? हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा है। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा था, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया है। हरियाणा में जो माहौल था वो लग नहीं रहा था कि इस तरह का माहौल जो है हरियाणा में जो है होगा, लेकिन आप देखिएगा सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं। हरियाणा के चुनाव को रिजल्ट को लेकर के तो भाजपा के लोग भी शुरू से कॉन्फिडेंट नहीं थे। वहाँ के मुख्यमंत्री का ही कई बार बयान आया कि जरूरत पड़ेगी तो हम जो है गठबंधन करके भी सरकार बनाएंगे, तो उनका बॉडी लैंग्वेज एक तो कॉन्फिडेंट नहीं था, लेकिन फिर भी जो है आश्चर्यजनक जो है वो आया है रिजल्ट। लेकिन फिर भी जो जनता मालिक है, मालिकों का जो हुक्म। हरियाणा के चुनाव नतीजों को लेकर कांग्रेस फिर एक बार हार का ठीकरा ईवीएम के सर पर फोड़ रही है। जहां कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कई जगहों पर गड़बड़ी की सूचना की खबरों का हवाला देकर नतीजों को चौंकाने वाला बताया, वहीं पार्टी सांसद जयराम रमेश ने इन चुनावी नतीजों को जमीनी हकीकत के खिलाफ बताया। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहां से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया, और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। हरियाणा के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग से आज दोपहर से लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनसे जवाब भी आया है, उस जवाब का जवाब भी मैं दे रहा हूं, और उसके बाद भी 3 या 4 जिलों से बड़े गंभीर शिकायत आए हैं। वो सब कल या परसों हम चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हरियाणा के चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित हैं, आश्चर्यजनक हैं, और इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोकतंत्र की हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। हार और जीत के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। जहां कांग्रेस हर बार की तरह हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ रही है, तो वहीं बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। ये तो कांग्रेस जब भी हार होती है तो अब क्या कहेंगे, अब करेंगे क्या? अभी ये राहुल गांधी उतनी, ना तो कांग्रेस के पास हिम्मत है ना किसी और के पास है। भी ये हार हमारी राहुल गांधी के कारण हुई है, ना उनको ये भी प्रियंका गांधी जी के कारण हुई है, ये सोनिया गांधी जी के कारण हुई है। ये तो बोल नहीं सकते। अगर सच बोलना है खड़गे साहब तो बोलना चाहिए भी राहुल गांधी जी, आप अब अगर पर हमें क्यों सलाह देनी है, वो अच्छा है जितनी देर राहुल जी रहेंगे जलेबी बनाते रहेंगे और बोलते रहेंगे बाहर जाके भी सिखों को गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जा रहा है, एससीओ का ये मतलब। अब सिर्फ ईवीएम उनके लिए नेक्स्ट इलेक्शन तक जैसे बेबी बच्चा रोता है वो निपल दे देंगे ईवीएम का। इससे जो राहुल गांधी और उनके जो इर्द गिर्द हैं लोग वो शांत हो जाएंगे। इतना ही काम है बस, और इससे ज्यादा कोई नहीं। अरे छोड़िए, कभी वो ईवीएम पे करते हैं, अगर ईवीएम काम नहीं करे तो जेएनके में कैसे कर गए काम? जब वो हारते हैं देन दे आर फाइंडिंग फॉल्ट, कभी अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ, कभी वो इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स के साथ। दे आर बैड लूजर्स। पहले तो उन्होंने जो लेवल ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसको घटिया बनाया। याद है उस दिन खड़गे जी ने क्या बोला
उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, सो ही नीडेड मेडिकल चेकअप, और उसमें पता नहीं क्या क्या बोल गए। एक मीटिंग में कह गए कांग्रेस आएगी तो आतंकवाद भी बढ़ जाएगा। तो इनका अभी आई थिंक वो जनता से जो जवाब दिया है, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। दरअसल हरियाणा में चुनाव परिणाम आने से ठीक 2 दिन पहले ही दिल्ली में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों डेरा डाले बैठे थे। दोनों में से कोई भी चुनाव नतीजों के साथ सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी ठोकने में देरी करने के मूड में नहीं था। हालांकि हरियाणा की जनता ने जैसा फैसला सुनाया, उससे ये साफ हो गया कि कांग्रेस पार्टी अपनी गलतियों से हारी। कांग्रेस पार्टी के भीतर जिसकी नाराजगी की चर्चा सबसे ज्यादा रही, वो हैं सांसद कुमारी शैलजा, जिनका खेमा अलग ही अंदाज में इस चुनाव के दौरान नजर आया। पार्टी की इस अंतर्कलह ने उसे 5 साल के लिए फिर से सत्ता से दूर कर दिया है और कांग्रेस को प्रदेश में तीसरी बार हार का स्वाद चखना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।